जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चीकनी चीकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हें तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के इस नए दिन में, नई सुबह में परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे जो उसने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा, अच्छी नींद दिया। और आज हम परमेश्वर के कुछ ऐसे मैसेज को लेकर आए हैं, ऐसे वचनों से सीखने वाले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है, हर एक मनुष्य के लिए, एक सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप यदि जानना चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे करुणा करता है और उसकी करुणा कैसी है, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक, स्किप न करें और परमेश्वर के वचन को अंत तक जरूर सुने। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो लिखा है यशायाह 55 अध्याय का 2 पद में कि जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। आमीन। हमें परमेश्वर का जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता सिखाता है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आज हम संसार में भोजन के लिए क्या करते हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही रुपया लगाते हैं इस जीवन को क्या करने के लिए। जब हम बीमार पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं, बहुत से रुपया, पैसा, धन दौलत, हर चीज लगा लेते हैं और कहता है कि और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। हम रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं इस पेट को भरने के लिए, लेकिन क्या होता है, पेट हमारा नहीं भरता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर हर एक मनुष्य को सिखाना चाहता है कि बताना चाहता है कि उस भोजन वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम रुपया लगाते हो, वो हमें जीवन नहीं दे सकता, वो भोजन वस्तु नहीं है। और कहता है कि मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चीकनी चीकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आमीन। जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर मन लगाता है, कहता है कि मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चीकनी चीकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हम परमेश्वर की ओर मन नहीं लगाते हैं, हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं करते हैं। यही वजह है कि हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। हमारे घर में, परिवार में पैसे की कमी होती है, हमेशा परिवार में परेशानियां, दुख से, बीमारी से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हर एक भाई बहनों को, हर एक मनुष्य को यही बताना चाहता है कि उससे हमें पेट नहीं भरता है, जो भोजन है ही नहीं, उस पे क्यों हम अपना मन लगाते हैं, क्यों अपना जीवन नाश कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप सच में परमेश्वर पे भरोसा करके कुछ भी कार्य करते हैं, जो भी परिश्रम करते हैं, परमेश्वर उसमें आपको ब्लेसिंग देता है, आपको आशीष देता है और कहता है कि मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। कब हम अच्छा भोजन खाएंगे, कब हमारा जो परिश्रम का फल है मिलेगा, कब हमारे जीवन में आशीष होगी, जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखेंगे, उसके वचन के अनुसार चलना सीखेंगे, परमेश्वर की ओर अपनी निगाहें को करेंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे, तो हमारे जीवन में जो भी आशीष रुकी हुई है, जो भी हम भोजन नहीं कर पाते हैं, हम भोजन के लिए तरसते हैं, परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी खाना खिलाता है, अच्छी अच्छी आपको भोजन देता है जिसे आप खाकर तृप्त होते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है खाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के डरवइयों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होती है।
तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखिए, उसके अनुसार चलना सीखिए, उसके वचनों को सुनिए। हम उसके वचन को सुनते नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। और कहता है कि कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कान लगाते हैं, तभी क्या हम जीवित रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है और जीवित वचन है, और जिसके अंदर ये वचन रहेगा हर एक व्यक्ति जीवित रहेगा, अनंत जीवन को पाएगा। और कहता है और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की वाटा, अटल करुणा की वाचा। जो परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर अपना करुणा का वाचा बांधा था, परमेश्वर आपको भी वाचा बांधता है, आपसे भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर कब साथ रहेगा? जब आप उसकी व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के मार्ग के अनुसार चलेंगे, उसके जो वचन है उसको सुनेंगे, तब परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको जीवन देगा और आपकी हर समस्या को खत्म करेगा और आपकी हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए। एक एक परमेश्वर का वचन सत्य है, और जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा तो आपके जीवन में कोई भी समस्याएं, कोई भी परेशानी नहीं होगी, और परमेश्वर का आशीष आपके परिवार में, आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। तो आप इस सांसारिक अभिलाषा में न फंसिए, उस लालच में न फंसिए, उस सुख विलास में न फंसिए। सिर्फ परमेश्वर की ओर निगाहें करिए, उस पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। परमेश्वर आपको हर चीज से क्या करेगा? ब्लेसिंग करेंगे। वचन को यहीं विराम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपके जीवन के सारे उस बंधन को तोड़े और आपके जीवन में आशीष दे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें। धन्यवाद 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 ओ सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु जी, जो तूने फिर से आज के इस नए दिन में, नई सुबह में खुदा अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया प्रभु जी। और जो तूने आज के इस दिन को प्रभु जी हम लोग को वचन से सिखाया, हम चाहते हैं प्रभु जो भाई बहन इस समय तेरे प्रार्थना में जुड़े, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी तू कहता है कि मन लगाकर मेरी सुनो, मेरे वचनों को सुनो, तो मैं तेरे ऊपर करुणा बांधूंगा और तुझे अच्छी अच्छी भोजन से तृप्त करूंगा। खुदा हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक परिजन, जितने भाई बहन प्रभु जी आज के इस दिन में प्रभु तेरे वचन को सुने हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति तेरे वचन को सुन रहे खुदा, हर एक व्यक्ति का आत्मा बच सके प्रभु जी, हर एक व्यक्ति तेरी वचन को सुन सके प्रभु जी, तेरी ओर निगाहें कर सके प्रभु जी, तेरी आवाज को सुन सके खुदा। क्योंकि हम प्रभु सच में पिता वो संसारिक अभिलाषाओं में प्रभु, लालच में प्रभु, सुख विलास में भूल जाते हैं प्रभु जी, जिसके कारण हमारे जीवन में प्रभु जी जो समस्याएं, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु तू हमारा सच्चा यीशु मसीह सिर्फ तू है, और तू हमसे वाचा बांधा है, हमसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। खुदा हम चाहती हूँ प्रभु जी हर एक परिजनों के जीवन में प्रभु जी वो तू कार्य कीजिए प्रभु जी, उनके सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में। जीसस होली स्पिरिट खुदा हर एक के जीवन को, आत्मा को तू बचा प्रभु, और आज से तेरे ब्लेसिंग के प्रभु जी देखने पाए प्रभु जी, और तेरे प्रभु जी अनुग्रह में चल सके पिता। हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिता सके खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथ में थे प्रभु जी, आज किस दिन को आपके हाथों में, जो भी उनका कार्य है प्रभु जी, जो परिश्रम करते हैं प्रभु जी, जो कार्य करते हैं प्रभु, उनके प्रभु जी हर प्रभु जी कार्य में तेरे बरकत को मांग लेते हैं, तेरे आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी अपने सामर्थ्य, अपने ताकत से है प्रभु जी भर दे प्रभु जी, हर बीमारी से, हर रोग से बचाना। जहाँ कहीं भाई बहन जाते प्रभु उनके जाने आने में मदद करना, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू जहाँ जहाँ रहेगा यहोवा तेरे साथ साथ रहेगा। हम चाहते प्रभु जी हर एक की तू साथ साथ रह, हर एक की तू मदद, हर एक की तू सहायता कीजिए प्रभु। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे, अपने जिनको सिर्फ आत्मा को लहू की बाणी छिपाते हैं, आज के इस दिन को आपके हाथों में थे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।